ओम श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम। हे हरि श्री मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः श्री हनुमंताय नमो नमः धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंचक्रूप सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 15/3/2022 मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। एक मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज और विशेष में मंगल मूर्ति कुल गुरु और सदगुरुओं गुरुओं को स्मरण में लाने का दिन। मंगल मूर्तियों को आज की मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री दामोदर बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम हरिओम और धर्माचार। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात की जाएगी। कल आपको बताया गया
कि मनुष्य को हर एक चीज मुफ्त में चाहिए। मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। परिश्रम, मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ता है। कुछ कबीर साहब के वचन, कुछ सतयुग की बातें, ये सब आपके पास कल के सत्संग में रखी गई। आज के सत्संग में आगे बढ़े। मनुष्य सत्ययुग में ये सब दुराचार, पापाचार, अत्याचार नहीं करते थे। सो कल थोड़ा सा वर्णन सतयुग का आपके पास किया गया कि पिता से पहले पुत्र नहीं मृत्यु पाता। कोई स्त्रियां विधवा नहीं होती थी। मनुष्य के शरीर रोग रहित रहते थे, बीमारियां नहीं होती थी। हर एक मानव भक्ति, मनुष्य भक्ति, मानव स्त्री या पुरुष हो, भक्ति में रंगे रहते थे। परमात्मा से डरते थे। इसके विपरीत अभी हो रहा है इस कलयुग में। जो सतयुग में होता था उसके उल्टा हो रहा है। घोर कलयुग आ गया। सो बिना मेहनत का, चोरी चपाटी करके, डाका डाल के, भ्रष्टाचार करके, अत्याचार पापाचार करके, छल कपट, झूठ, असत्य से कमाया हुआ धन लाके अपना जो जीवन भरण पोषण कर रहे हैं, ये घोर कलयुग की निशानियां हैं। सतयुग के विरुद्ध है, उल्टा है सब। सो पंचोरथ युग तो आएगा ही ये कलयुग के अंत में होने। तो कुछ शास्त्र जैसे मैंने जैसे आप लोग को पहले कहा कि बुझे धनी मातन का 11वां अवतार जो मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में वहां अवतार लेंगे और पंचोरथ युग आएगा तब। और वहां तब मुरु राजा, निकलंग राजा, निकलंग नाम एक धरेंगे, नाम रखेंगे। ऐसे एक बात बताई गई है आपको मातंग पुराण में। सोई वही शास्त्रों में अभी वही बातें जो हमारे पूज्य अवतार धनीमातंग देव बोल के गए, मामई देव वेदवाणी में जो कथित बोल के गए, वही बातें आ रही है। सो मैं आपको बता रहा हूं। तो आजकल का ज्यादातर मनुष्य, चलो भाई ये जो कूल कपट, छड़ कपट, भ्रष्टाचार से, अनीति से, अधर्म करके भी जो कमाता है भाइयों, वो कभी बचता भी नहीं और पचता भी नहीं। जैसे कि मैं आपको एक दाखिला देता हूं कि एक आदमी बहुत धन कमाया इधर उधर से, सच्चाई से, मेहनत से, ईमानदारी से, नीति से नहीं, अधर्म से, अनीति से कमाता है। लाओ लाओ, उधर से उधर झूठ किया, उधर का छल कपट किया, उधर ये किया, उधर वो किया, उधर छीना, उधर मारा कुटी की, उधर डाका डाला, ऐसा सब ऐसे और भ्रष्टाचार किया, लांच रुश्वतें ली। आज के समय ऐसा इकट्ठा कर रहा है। मनुष्य समझो आप,
एक तो वो धन कमाया, सुखी हो ना, वो अपने हमारे परिवार, हमारे पुत्र, हमारे बेटे, हमारा परिवार सुखी रहेगा ने, इसलिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूं, कैसे भी अनिति से कर। कुछ दिन हुए, वो आदमी का बेटा जो जवान था, दोनों गुर्दे किडनियां खराब हो गई। जैसे जैसे उसके गुर्दे बदलाए, गुर्दे मना किडनियां, हिंदी में गुर्दे बोलते हैं, जैसे जैसे बदलाए 3 लाख खर्चा हो गया। अब देखना, अनिति से कमाया हुआ रुपया कैसे जाता है, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम, बिना पुरुषार्थ का, किसी से धोखाधड़ी करके, किसी का शोषण करके, किसी से अत्याचार करके, किसी से झूठ बोल के, ऐसे कमाया हुआ पैसा वो आदमी, ये मनुष्य, ये मानव का एक, जो नाम वाम को छोड़ा, वो जरूरत नहीं अपन को, मनुष्य की बात हो रही है। देखो भाई, मैं भी जो भी कहूंगा, मैं या तो मेरा कुछ अनुभव होगा, या मैंने सुना या देखा होगा, या तो आपके पास कुछ शास्त्रों में भी ऐसे दाखिले आते होंगे, ऐसे वचन है तो मैं आपके पास रख रहा हूं। जैसे तैसे किए, गुर्दे बदले तो 3 लाख का खर्चा हो गया। अब जैसे जैसे वो अनिति से जोड़ा था, वो खर्च हो गया, धन रुपये धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है। अनिति का मैंने पहले भी बोला, पहले भी सत्संगों में बोला है, ना ऐसा बचता है ना ऐसा पचता है, ये आप ध्यान देना। इसलिए आप लोगों में से कोई अगर ऐसी कमाई अनिति की जो कोई करते हो, तो जरा उतर जाना, छोड़ देना, परमात्मा से डरना, क्योंकि जो भी कर्म करते हो वो तो भुगतना पड़ता है। भाई मैंने पहले भी कितनी बार भजन पद में भी बोला है, सत्संग में बोला है कि करेला करम ना बदला, देवारे पड़े छे, देवारे पड़े छे याते, अरे सौने नड़े छे रे, करेला करम ना बदला, देवारे पड़े छे। जो भी हो, सबको, अवतारी हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, सबको, जो भी जोनी में, जो भी शरीर में जन्म लिए हो और जो भी कर्म किए, उसका बदला देना पड़ता है। हर एक को 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है। धीरे धीरे उसके रुपये खर्च होने लगे। कट्ठे तो किए थे, जब कट्ठे का खुश हो रहा था, मैं अभी तक मैं धनवान बन गया, मैं लाखोपति बन गया, मैं करोड़पति बन, जो भी पति बन गए ना भाई, उसकी छपाट जब लगी न, तो रोडपति बनने में समय भी नहीं लगेगा। रोडपति, वो चाहे तो करोड़पति बना दे न, चाहे तो रोडपति बना दे। हम लोग देखें 2001 के भूकंप जब हमारे कच्छ गुजरा, कच्छ में ही आया ज्यादातर, करोड़पतियों को रोडपति बनते देखे। करोड़पति, इतनी 2.5 मिनट का सिर्फ भूकंप था भाइयों, मैंने खुद देखा है भूकंप।
ऐसे हमारे सामने की जमीन, पहले ये मकान आगे नहीं थे, तो ऐसे ऐसे पूरे वहां से ऐसे जैसे ऐसे डोलते आ रही थी, हिलती डुलती ऐसे हो रही थी, जैसे जैसे समुद्र की लहरें। कैसे भाइयों, 2.5 मिनट में तो कितना तहस नहस कर दिया। कुदरत के खेल है भाइयों, कुदरत से डरें, ईश्वर से डरें। हे धोखाधड़ी करने वाले, हे गरीबों का खून चूसने वाले, हे शोषणगिरी करने वाले, हे अनीति से धन कमा के खुश होने वाले, उनसे डरो। वो जब देता है तो हमें पता है छप्पर फाड़ के देगा, पर लेगा तो छप्पर फाड़ के ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। करोड़पति को रोड़पति बनाने में उसको 2 से 2.5 मिनट भी नहीं, सेकंडों लगती है अगर वो चाहे तो। इसलिए परमेश्वर से डरो। पहले भी यही सत्संग में बात की मैंने अगले दिन। उसको बचो और नीति, मेहनत, परिश्रम किए हुए ऐसे कमाई करो। गौर कल युग में यही ज्यादातर चल रहा है, अनीतिया, अधर्म, अत्याचार, पापाचार, धोखाधड़ी, उसको लूट लिया, उससे छीन लिया। ये गलत है, गलत भी और एक तरह का पाप भी है। पाप की गठरी बांध ले हो, ये मत समझना कि हम तो बस सुखी 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 है, हम संपत्तिवान है, धन्य और धनवान है, हम सुखी हो गए, 4 घड़ी के सुख है भाइयों। ये मौज में रहो, नीति का खाओ, मेहनत करो, परिश्रम, भले 2 जोड़ी कपड़े, 2 टक का खाना, अरे जितना भरण पोषण अपना शरीर जीवन का, अपने परिवार का हो जाता हो, मेरे मालिक इतना देते तो बहुत है। क्या करें, क्या करें, इतने बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, महल, इतना समय लगता है 2 से 2.5 मिनट। वो तो इतना ही चला, अगर ज्यादा चलता तो पर कुदरत सब देखता है। परमेश्वर को बचो, परमेश्वर से डरो। कल युग में ये सब कम हो गया नहीं है। 1 रुपये में 5 पैसा में डर डर के कह रहा हूं, ऐसे लोग हैं। जो आप लोग 95 पैसे में हो कि नहीं, फिर 5 पैसे में हो कि नहीं हो, वो आप गिन लो, आप खुद समझ लो, खुद को पहचान लो। देखो भाई, मेरी कोई बात का झूठ मना कुछ खराब लगता हो, बुरा, तो मुझे क्षमा करना साथ बार, पर आप ध्यान देना मेरी बातों को। मैं जो बोलूं उस शब्दों को आप सुनना और समझना, बाद में मेरे को आप कहना ये बात सत्य है। आजकल की कल युग गौर, और आप कहां नहीं देख रहे हो, कहां नहीं आप अनुभव कर रहे हो। कितने दुराचार, पापाचार, अनीतियां, बेईमानी, भ्रष्टाचार तो ज्यादा इस सरकार के ये राज्य में क्या नहीं है। कौन गरीबों का बेली, ये सिर्फ बातें हैं। गरीबों का बेली तो वही है भाइयों। और भले खुद किसी को माने गरीबों का, नहीं, गरीबों का बेली तो मेरा वाला एक ही है, परमेश्वर है। उनके पास गरीबी दरिद्री ही सही है, अंदर से या बाहर से। उन्हें साहूकारी या धनवानी कोई पसंद नहीं, जरूरत नहीं।
वो पूजा पाठ घर में करवाते तो वो तो पंडितों को बुलाते, खुद नहीं करते। मैंने बहुत देखा है, जब वॉकिंग जाता हूं तब बहुत से बंगलों में, घरों में, मकानों में पंडित आते हैं, वो भी होंडा से या तो 4 व्हीलर बेचते हैं। अरे भाई क्या कर, पूजा पाठ आरती उतार, वो घर के वो कभी आके बैठते हैं तो ठीक है, नहीं बैठते हैं हमें करके चला तो पगार देते लो। अब इसमें कहां भगवान खुश होगा भाई? आरती पूजा भी दूसरे से करवाओ, क्या नौकर है आपका? नौकर है आपका? अरे नौकर तो मेरे संतों का है, वो नौकर तो मेरे परम भक्तों का है? नौकर नहीं है, कौन बोला है? वही नौकर बन के आता है। हमारा जूनागढ़ के शेर क्षमा करे आप, जूनागढ़ के हमारे नरसिंह मेहता को देखो, 52 काम 52 नरसिंह मेहता के किए जूनागढ़ में। यहां से वो जा रहे थे यात्रा काशी, जो भी तीर्थ का यात्रा का नाम हो, मैं थोड़ी सी बात करूंगा नरसिंह मेहता की। भक्त नरसिंह मेहता, नरसैया, जिसका मैं भजन पद गाता रहता हूं। वैष्णव जन तो तेने कई, वैष्णव जान तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, पर दुखे उपकार करे तो हे जी मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तो तेने। ये भजन पद, ये वाणी नरसिंह मेहता की है, हमारे जूनागढ़ के परम भक्त नरसिंह मेहता। एक दिन यात्रा संघ जा रहा था, अब जूनागढ़ से निकले, भक्त के पास आए, ये भक्तराज हम यात्रा जा रहे हैं, रास्ता लंबा है, तो आप एक कृपा करें, अगर आपकी पेटी वहां आपकी अपना भी ऑफिस बोलते, जो भी कचेरी, और जैसे अभी आंगड़िया बोलते हैं, जो पता नहीं वो हवाला देते हैं, कैसी बात कोई है, तो वहां पेटी आपकी है क्या नहीं? हाँ है ना, काशी में हाँ है ना। तो हमारी ये जो अमानत है हम आपको यहाँ देते हैं, तो आप वहाँ खबर भेज दो या चिट्ठी लिख दो, तो हम वहाँ ले लें, और आप उसमें पता आता सब लिख दो, ठीक है? आप बेचारे वैसे तो बिल्कुल गरीब भक्त थे, पूरा 24 घंटा हरे कृष्ण हरि भजन करने वाले, हे माधव, हे केशव, हे हरि, हरे कृष्ण हरे, बस ठीक है, ले लिए, चिट्ठी लिख दे। अब संघ गया, पंडितों का, ब्राह्मणों का, जो भी होगा वहां गया, काशी पहुंचे। अब वहां वो जो अमानत दी थी भगत को, बोले भाई ये पेडी नाम की कोई इधर पेडी है, नरसिंह मेहता नाम के कोई जूनागढ़ में, गुजरात में, तो उधर 2-4 व्यापारी दुकान वालों को पूछे भाई ये बाजार में कोई इधर कोई पेडी अता पता आप देखो। बोले हाँ आगे जाओ, होगा ऐसा करके दुकान वाले भी अब वहां गए, ये लोग वहां गए, संघ सब लोग वहां, पंडित लोग वहां इधर उधर देखे, घूमे, कोई नाम, ये नाम पेटी ही नहीं थी ना, वहां कोई ऐसा कार्यालय, न कोई कोई नहीं।
सब बोले अरे भाई इधर है ही नहीं, बाद में बोल कुछ भी नहीं ऐसा नाम का तो पेटी, हम तो कितने सालों से ये बाजार में दुकानें लगा के बैठे, ये हमारी कितनी सारी पेटियां है, आंगड़िया है, ये नाम का कोई नहीं है। अब पंडित और जो भी होंगे ब्राह्मण या जो भी होंगे ये जो यात्राड़ू, अरे अपन तो ठग गए भाई, अपन समझे वो भगत है, भगवान का नाम लेने वाला, मेहता जी बड़े ऐसे नाम सुने इसलिए विश्वास करके वहां दिए, ये तो ठगी निकले। दुत्कार के फिटकार के, कुछ लोग गाली दे के भी छोड़ के, वो छोड़ो छोड़ो अभी, अब जो हुआ अपन ठग गए। अब ऐसा जब ये लोग उदास निराश होके लौट रहे थे, वो जहां आता पता बोले वहां तो कुछ पता ही नहीं था पेटी है कि नहीं। अब ऊपर उनको एक बड़ी फिक्र होगी, टेंशन हो गया। वैकुंठ धाम में बैठा बैठा वहां से देख रहा है कि क्या हो रहा है नीचे। लक्ष्मी मां बोली है प्रभु वो आपके भगत का वो ले लिया है उधर अमानत उनकी, और उधर उसकी तो पेटी बेटी है ही नहीं, और वो उसने तो आपका नाम लेके उधर ले लिया, अब ये लोग बदनाम कर रहे हैं प्रभु, आपका भी नाम बदनाम हो रहा है। वो बात भी सही थी। अब विष्णु प्रभु हरि को तो बहुत चिंता हो गई कि मेरे तो नाम ठीक है पर मेरे भगत का नाम जाएगा, उसने अमानत तो ले ली पर बेटी तो इसकी है नहीं इधर। अरे भाइयों आपको पता है, अरे उसको कितना टाइम लगता है वैकुंठ धाम से ये काशी में आने से, जहां भी गए हो यात्राड़ू, एक धाम था बड़ा तीर्थ, काशी वाराणसी जो भी समझो आप, आए भाई। अब उसको बनाने में क्या टाइम समय लगता है, बस जहां इसको पत्र दिया गया था तो वहीं आके पेटी लगा के बैठ गए, ऐसे नौकर जैसा वेश बना के। फिर वो लोग वहां पे निकले आए, और अभी वो पेटी ये तो हाँ उधर पूछे, चलो पूछते हैं अभी इसको, ये एक रह गई। जैसे पूछे अरे भाई जूनागढ़ में कोई मेहता जी है नरसिंह मेहता, उनकी ये पेटी ये पता भाई बताओ। वो क्या बोले पता है आपको? हाँ अरे इनकी पेटी यही है मेहता जी की। क्या है आपके पास? ये चिट्ठी आप जो लिख के दिए हमारी अमानत वहां दी, तो इधर ये पेटी में। हाँ है, क्यों नहीं है? अरे भाई मैं उनका नौकर हूं, लो अब आप सोचो, मैं हूं नौकर, पेटी तो मेरी इज्जत कितने सालों से है, अब भगवान को बनाने में कितना टाइम लगता है ये सब। भगवान बोले मैं उसका नौकर हूं, मेरे सेठ है। अब आप सोचो, परम भक्तों का नौकर, चिट्ठी लेके अमानत दी, ऐसे लाज रखी नरसैया की, भक्तों के लिए संतों के लिए। भाइयों नौकर भी बनता है। फिर क्या कहता है, फिर क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहर निसयने गाऊं रे, तप तीरथ यने वैकुंठ पद मुखी, तप तीरथ यने वैकुंठ पद मुखी मारा, हे जी संत बोलावे त्या जाऊं रे, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला।
प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, ये भी नरसिंह का ही पद है। प्रभातिया, सुबह सुबह जो प्रभात पौर में जब उठ के गाते हैं भजन, क्या आनंद, क्या एक वातावरण उष्मा भरा ऐसा माहौल जब प्रभात में। ये प्रभातिया नरसिंह मेहता का पद है। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला, अहरनिश ऐने गाऊ। वैष्णव मना मुझे भक्त, वैष्णव जन भी वैष्णव मना भक्त, भगवान के भजन करने वाले को, भक्तों को वैष्णव बोला गया। मेरे वैष्णव मुझे मेरे प्राण से भी वाले हैं, बहुत लाडले हैं। भगवान खुद कहते हैं, फिर आप उसको क्यों नहीं बजते हो? बजो, देखो आप, प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, वो प्रमाण पत्र। प्राण थकी मने वैष्णव वाला, आर्निस ऐने गा, मैं उसको ही गाता रहता हूं, मैं उसको ही स्मरण। एक बार आप लोग के पास समय है ना भाई, मैं आपको जो ये सुना रहा हूं, क्योंकि आपको सुनने जो फायदेमंद है, बहुत लाभ है इसमें। सब सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें, और आपके जीवन में समझने उतारन, परमात्मा के ऊपर आपको विश्वास दिलाने के, परमात्मा के ऊपर भरोसा करने के लिए मैं आपको ये सब दाखिले दे रहा हूं। जो लोग आजकल कह रहे हम ही बड़े, भगवान भगवान कुछ नहीं है, कितने लोग कह रहे, उसको जगाने के लिए आप सुने तो ये मेरा वीडियो सत्संग, ना सुने में जो ऐसा आपको बोलेंगे ये सुना ना, आप भेज देना, शेयर कर देना, लाइक करो, फिर हो सके तो सब्सक्राइब करो। ऐसे सत्संग आप सुनो और सुनाओ। प्राणों से भी प्यारे मेरे दुलारे मेरे भक्त है, मेरे वैष्णव जन है, उसको मैं हमेशा मेरे स्मरण में रखता हूं, मैं कभी भूलता नहीं। ये बहुत बड़ा अच्छा भजन पद है, मैं आपको कभी पूरा सुनाऊंगा। एक बार हिमालय में बैठे शंकर, वो तो हमेशा समाधि लगाए ही बैठे रहते हैं ऐसे, तो समाधि से एक बार छूटे बैठे हैं, माँ पार्वती बैठे हैं, भगवान बैठे, देव आशुतोष, नाग देवताएं खेल रहे हैं शरीर पे, जटाधारी चंद्रधारी ऐसे बैठे हैं। मां ने पूछा देवी ने, हे देव, हाँ बोलो देवी, आप तो देवों के देव हो। हाँ सही बात है। फिर आप महादेव हो, वो भी सही बात है। और आप परम पिता हो, जगत के आप एक परम पिता परमेश्वर हो, जगदीश्वर, सब जो भी हो, सर्वमान्य आप हो। सही बात है ना देवी, इसमें क्या संशय, आपको क्या संदेह है? कुछ नहीं प्रभु, मैं एक आपको छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलो बोलो देवी, बोलो आप। तब पार्वती माँ पूछते हैं, हे देव, आपको सब भजते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपका ध्यान धरते हैं, आपका तप जप जो सब जो भी क्रियाएं हैं तो सब आपकी, ये भक्त लोग, ये मनुष्य लोग सब आपको करते भजते हैं। तो हे देव, आप किसको भजते हो और आप किसकी समाधि, आप इतने सालों समाधियां लगा के बैठे रहते, मैं देखती रहती हूँ, तो आप किसका स्मरण करते हो?
हे देवी आप विश्वास नहीं करोगी। नहीं नहीं देव मुझे बताइए, मुझे कितने दिनों से संदेह हो रहा है। अब आप सालों से समाधि में बैठे रहते हो, अब मैं यही इंतजार करती रहती हूँ कि कभी प्रभु समाधि से उठे, तो इसलिए पूछ रही हूं मैं। हे देवी आप विश्वास नहीं करोगे। नहीं 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 प्रभु बताए बताए आप। हे देवी सुनो, मेरे भक्त, मेरे वैष्णव जन, मेरे संत मुझे भजते, बात सही है? सही है। मैं उनको भजता हूं, मैं उनका स्मरण करता हूं, मैं उनको ध्यान में रखता हूं। क्या प्रभु? हाँ देवी, जो मुझे भजे मैं उसे कभी नहीं भूलता। वो सोया भी होगा तो भी मैं जागता रहता और जगाता रहे, जागृत रहता हूं और उसको भी जागृति रखता हूं। पार्वती जी मुंह में उंगली डाली। अच्छा, मैं तो समझी आप क्या क्या समाधि में क्या क्या आप सोचते होंगे, क्या देखते होंगे, क्या बोलते होंगे। नहीं नहीं देवी ये बात सही, 16 आना सही है कि मैं मेरे भक्तों को भजता हूं, मैं उनका स्मरण करता हूं, मैं उनको ध्यान में रखता हूं। हे देवी मेरे वैष्णव जन तो मेरे से भी ऊपर है। पार्वती जी माँ तो भगवान की इस भावना को, भगतों के प्रति ऐसी भगतों के प्रति भक्ति भगवान की, धन्य धन्य है प्रभु आप। और जब तक अब सती आप सुनो तो सही, मैं जब तक ये वैकुंठ तीर्थ मेरे ये कैलाश में ये सब छोड़ के वो जब मुझे बुलाता है ना तब मैं हाजिर होता हूं। जैसे अभी जूनागढ़ में हुआ होता है, ये दाखिल है भाई, प्रमाण पत्र है। आप क्यों ऐसी भक्ति न करें? भक्तों की हमेशा लाज रखता है, हमेशा। जैसे मैंने पहले भी भजन बोला और गाता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है भाई ये सब भजन भी पद, इसलिए मैं आपके पास अच्छा मेरे को अच्छा लगता है तो आपके पास रखता हूँ। हे जी मारारी ने भजता हजू कोई नहीं, हे लाज जता नथी जानी रे, जेनी सुरता मार सांभळियानी साथ, हे वदे वेद वाणी रे, जेनी सुरता मारा भोलानाथनी साथ, है वदे वेद वाणी रे। ऐसे प्रभु को भजते हुए किसी की आज तक लाज गई नहीं। वो आपकी आप भजोगे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हरि नाम लोगे भाई, कभी लाज आपकी जाने नहीं देगा। वो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हरि हो चाहे हर हो, सब एक ही है। हर मेरे महादेव, हरि मेरे विष्णु, हरि और हर एक ही है, सब अवतार ही है। आप भजो, इनका भजन करो। हर रोज यही बात आएगी और मैं यही बातों पे जोर दूंगा, क्योंकि हमें अनुभव है, हमें विश्वास है, मैं भरोसा, मैं आपको दिलाता हूं भरोसा, विश्वास करो। हरि भजन स्मरण करो, रटन करो, तो फिर वही बात पे आ जाए वापिस। तो ये मैं जो आपको बोला है भाइयों, सती यति संतो भक्तो, ये सब जो महापुरुष हैं, सबकी बातें
इनकी बहुत अच्छी अच्छी भाई कथाएं भी है, बहुत सी अच्छी एक जीवनी की इनकी, आप लोग एक कार्यों की, एक सत्य कार्यों की आप फना हो गए हैं भाई। ऐसे आपके पास मैं रखता रहूंगी थोड़ी थोड़ी बात। ये सत्य ज्ञान की गंगा है भाइयों, इसमें स्नान करते रहना आप। मैं तो, मुझे प्रभु शक्ति देंगे, हरि शक्ति देंगे, हमारे सदगुरु माता पिता, हमारे कुल गुरु की कृपा, आप सर्वों का आशीर्वाद मैं आपके पास रखता रहूंगा। और फिर भी मेरा से कुछ शब्दों में इधर उधर हो जाए, भूल चुक हो जाए भाई, मैं साधारण मानव हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो आगे बढ़े। जैसे जैसे वो गुर्दे बदले 3 लाख खर्चे हो गए। अब वो आदमी के लड़के का फिर थोड़े समय गया, उसकी शादी की, शादी वादी की, और जब एक बार बस में कहीं आया तो दुर्घटना में लड़का मर गया, पुत्र मर गया, अकस्मात में गया दुर्घटना में, एकलौता पुत्र की मृत्यु हो गई। अब पुत्र भी रहा नहीं, और संग्रह करके जो इकट्ठे किए थे रुपये, वो भी अभी खत्म होने को आ रहे थे। क्या रहा, अब जिसके लिए इकट्ठा कर रहा था पुत्र परिवार के लिए, वो गया, खुद बचा, तो वो भी धन था, वो भी धीरे धीरे, मैंने पहले बोला ना बचता है ना बचता, वो जा रहा था धन भी। अवैध विधि से जो उसने अनीति से कमाया था भाइयों, वो जो पाप करके कमाया था, जब भी शेष जो थोड़ा बहुत बचा होगा, वो जो पाप से अनीति जो ऐठे थे, सबसे मना धोखाधड़ी करके अनीति से जो कमाए थे, ऐठे ऐठे मना इकट्ठे किए थे, जिसका जिसका भी छीना होगा, शोषण किया होगा, गरीबों का खून चूस के गरीबों के ऊपर अत्याचार किया, धोखाधड़ी किए होंगे, अनीति से कमाया होगा। शास्त्र ये कह रहे हैं कि वो दूसरे जन्म में उसको चौंकाना पड़ता है उन लोग का, क्या बन के, गाय, बैल, बैल या गधा, गधा का अवतार मिलता है। अब वो जन्म दूसरा लेके पशुओं का वो उनको पूरा करेगा। मैंने के शास्त्र के वचन कह रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि 84 लाख योनियों में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। परंतु किंतु परम अक्षर परमात्मा की, ब्रह्म की शास्त्रानुकूल, शास्त्रों के अनुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर बदल देता है। मैंने अभी जो आपको ये बताया, सुना है, ये बात है शास्त्रों के अनुसार, संतों के वचनों के अनुसार, सदगुरुओं के वचनों के अनुसार वो चलता है तो सुखी होता है, शांति से भरा हुआ रहता है, परम शांति। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। अब उस जो किया है वो कर्म,
कूड़े कर्म, तो क्या उसको तो भुगतना ही पड़ेगा भाइयों। इसलिए ये रास्ते में अगर हो कोई, उतर जाओ, नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अवतारों को, अवतारे बाप को भी भुगतना पड़ा है। राम भगवान को, राम भगवान के बाप दशरथ को भी भुगतने पड़े हैं। जैसे मैं अभी भजन पद सुनाया, करेला करमना, आप पूरा भजन सुनना, उसमें सब बताया है। सही बात है, सत्य ही सत्य है। तो इस पाप के रास्ते से उतर जाओ, अनीति के रास्ते से उतर जाओ, दुराचार, ज्यादातर आजकल जो भ्रष्टाचार चल रहा है उससे उतर जाओ, सही राह पे चलो। हरि भजने वाले के लिए बोला गया है, परमेश्वर के गुणों में एक लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। अब आप देखो, सबसे बड़ी बात, हरि भजने से क्या लाभ नहीं फायदे, आप सुनो तो सही। जरूरी नहीं धोखाधड़ी करो, अनीति करो, छल कपट करो, बेईमानी करो, बेईमानी करो। बोल रहे, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के सत्य वचन है, सदगुरुओं के सत्य वचन हैं। आप उन राह पे चलो भाइयों। हे जी, तू सोच समझ के कुछ पांव उठाओ, आगे बढ़ो। अब सतयुग की ये बातें चल रही, सतयुग में ऐसा ऐसा होता था, अब कलयुग में ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे मनुष्य की वृत्तियां हैं। तो सतयुग में क्या क्या, ये मैंने जो ऊपर पहले बताया, क्या क्या होता है, सतयुग क्या होता है, ऐसे जो अभी घोर कलयुग या कलयुग में जो भी खाया पिया जाता है, जैसे वर्तन व्यवहार किए जाते, वो भी बताया है शास्त्रों में। मैं मेरे कोई भी बातें आपके पास नहीं, मेरे ये शास्त्र और संतों की वचन आपके पास रख रहा हूं। फिर आप ये नहीं समझना क्या ये बड़े इतने संत हो गया, क्या इतना बड़ा भक्त हो गया, कि मैं नहीं भाई, देख मैं पहले भी बोला, एक साधारण सा आप लोग जैसा ही मनुष्य हूं, मैं निमित्त मात्र हूं। मेरे संतों सदगुरुओं की, शास्त्रों को वचन आपके पास रखने के लिए, मुझे कोई इसमें स्वार्थ नहीं है भाइयों। मुझे कोई भी ये सेवा का मेवा का कोई भी लालसा या नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को एक जानकारी मिले, ज्ञान की बात है, सत्संग, सत्य वचन, सदगुरु के वचन, शास्त्रों के वचन आपके पास मिले, आपको जानकारी, आपका जीवन बने भाइयों, आचरण में आप उतारो, आप औरों को भी सुनाओ, ये वीडियो भेजो। हमारा यही काम है। जैसे हमारे बापू कहते हैं, वैसे तो मैं किसान पुत्र हूं, मेरे खेती बाड़ी पे काम पे जब वहां कुछ काम होता है और जाता हूं हमारे गांव, तो वहां भी यही आप देख रहे हो, वहां भी पापड़ा तिक्कम जो भी वहां उठा के मैं वही जो खेती बाड़ी का काम होता है, थोड़ा बहुत जो आता है कर लेता हूं, और बाद में यही सत्संग, यही मौज, यही मस्ती। उधर भी आपने आगे के वीडियो देखो। तो सतयुग में ये सब नहीं होते थी, मनुष्य ये सब ना खाता था, ना पीता था, ना ऐसा कोई वर्तन या व्यवहार करता था। कौन सी बात है आपको बताऊं कि सतयुग में कोई भी प्राणी, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर अभी जो चल रहा है ये युग में या ये समय में, वर्तमान में, पर सतयुग में ये नहीं होता था। सतयुग में मनुष्य मांस नहीं खाते थे, तंबाकू नहीं खाते थे, ध्यान दीजिएगा, मदिरा नहीं पीते, मना दारू नशीली एक चीजें नहीं पीते, ना करते थे नशा, क्योंकि
सतयुग में ज्यादातर मनुष्यों को पता था कि ये सब चीजें खाने पीने से एक तो शरीर की हानि होगी, नुकसान होते हैं, और क्या क्या पाप हो जाते हैं, पाप होते हैं, वो से परिचित होते थे और डरते थे। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, न मांस, न तंबाकू, न मदिरा पीना, न इधर उधर का खाना, ये कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब पता है उन्हें पता था कि ये सब पापों की गठड़ी है, शरीर का नुकसान है। धीरे 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 इस शरीर को एक जहर दे रहे हो आप, और पहले भी बोला है, और शरीर को खत्म करे, और हर रोज समझो कि आत्महत्या कर रहे हो, एक अपघात के रास्ते पे जा रहे हो, धीरे धीरे जहर अपने शरीर में उड़ा रहे, डाल रहे। मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कह रहे हैं। सतयुग में ऐसा नहीं होता था। अब इस घोर कल युग में अभी भी आप देखो, ज्यादातर जिसको भी देखो, वचन देता हूं मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या है? मैंने उस दिन भी बोला आपको, वो मावे भी आते हैं, मावा वो नहीं, मीठा नहीं, पता नहीं तम्बाकू का होता है, वो सोपारी ने तम्बाकू मिक्स होते हैं ने, इतनी इतनी प्लास्टिक उसमें बांध देते, इतनी इतनी गठड़ी इतनी होती है तम्बाकू, और मावा बोलते हूँ मैं, समझा मीठा होगा, मावा तम्बाकू और सोपारी और कुछ भरा होगा, वो सब भरा, फिर उसको ऐसे ऐसे करते, मसल दूं मैं, मसल दूं। खेरे भाई छोड़ो उसको, ऐसे ऐसे मत मसलो, ऐसे ऐसे पूरी को मत करो, कभी तुम्हें मसल देगा जल। ये सब छोड़ो, ये अपने मनुष्य का काम का नहीं। और पता है आपको, मैंने पहले भी बोला है, ये पशुओं के काम, पशु नहीं खाते हैं। आप अपने कभी देखा पशुओं को तम्बाकू खाते? ये मावा, ये कलकत्ती, ये विमल, पता नहीं क्या क्या नाम है, और क्या बोल, और ये दारू, ब्लैक डॉग, पता नहीं नाम तो क्षमा करे मुझे, मैंने ऐसी मैं एक स्टेट गुजरात छोड़ के गया था राज्यों में ऐसे ही घूमने, तो तभी वो तो दुकानें लगी है बड़ी बड़ी। अपने गुजरात में बंदी से बंदी जितनी कह रहे हो ना भाई, वो तो ज्यादा वहां यहाँ पी जा रही, यहाँ लाखों के करोड़ों के अभी पकड़े जाते हैं। फिर ये दारू, ये सब तंबा, आपने कभी देखा पशुओं को? कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, पेड़ हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, ओ कितने सारे पशु है, प्राणी, आपने कभी उन लोग को तम्बाकू खा के देखा? चलो मांसाहारी तो अभी जो जंगली प्राणी हो तो मांस तो चलो ठीक है खाते, पर तम्बाकू खा के देखा? आपने उन लोग को कभी दारू पीते देखा? आपने उन लोग को कभी दारू का कोई कंपनी या दारू बनाते हुए आपने देखा कि इस कुत्तों की या गधों के कंपनी है दारू की? उनसे भी गए गुजरे हो क्या? आप ध्यान दो रे, ध्यान, पशुओं से भी, जानवरों से भी गए गुजरे हो। देखा आपने कभी उनको खाते पीते ऐसा? बनाते भी कितने अभी देखो बनाते हैं, फिर पीते पिलाते हैं, कितना पाप में पड़ते हैं। अरे कितने के घर बर्बाद कर देते हैं, खुद तो बर्बाद होते ही होते, पाप की गठरियां बांधते हैं, दूसरों को क्यों आप पाप के भागीदार बनाते हो? क्यों यह सब दे के उनका जीवन बिगाड़, उसके परिवारों का
जीवन बिगाड़ रहे हो। अरे आप लोग कुछ सोचते क्यों नहीं हो व्यसनी? अरे कुछ पैसों के लिए कुछ, अरे और कितने सारे काम पड़े। मैंने जैसे अभी भी बोला, बिना मेहनत का आदमी को चाहिए। कितने और कार्य काम पड़े, कर्म करो ने भाइयों, शुद्ध काम। क्यों भाइयों? तो भाइयों बहनों भी इसमें कितनी औरतें लगी पड़ी है इसमें, ये चीजों में, ये बातों में। क्षमा करें मुझे अगर आप लोग को बुरा लगता हो जो भी ये कार्य करते हो, पर ये सत्य है। आप पाप की गठरी बांध के दूसरों को भी पाप में, एक तो पाप में बांध रहे हो। मेहरबानी करें, मैं हाथ जोड़ता हूं भाइयों, हे तम्बाकू खाने वाले, व्यसन करने वाले, दारू मदिरा पीने वाले, नशीले पदार्थ, चरस गांजा हेरोइन जो भी हो, सब उतर जाओ भाई। जहर है, जहर, ये जहर है। जैसे थोड़ी सी, जैसे डॉक्टर लोग सर्टिफिकेट देते थोड़ी सी पियो जैसे कि, तो वो एक दवा भी है, ऐसा नहीं है। जो 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 मर्यादा में जो दवा के हिसाब से पीते हैं वो एक बात ठीक है, एक डॉक्टर लोग का, और उनके शरीर को कोई कोई लोग उपयोगी भी है, ऐसा नहीं है। पर ये जो 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 जरूरत नहीं भाइयों, अरे बेचारे गरीबों को भी क्या ऐसे पड़े हैं, रोज का कमाई, मेहनत, खून पसीना एक करके, खड़ा खोद खोद के, मट्टी उठा उठा के, खेती बाड़ियों में मजूरियां कर करके जो तुम कमाते हो, जो 100, 200, 300 रुपये, उसमें से आधे से ज्यादा तो दारू में उड़ा देते हो, तम्बाकू में उड़ा देते हो, व्यसनों में उड़ा देते हो। हे भाइयों, आप कुछ मगज को फणी दो, मना सोचो। हमारे पिताश्री दामोदर बापू यही कहते हैं, मगज के फणी दे, फणी कंगी मारो सिर पे, मना मगज पे फणी दो, बुद्धि से सोचो, विचारो कि तुम किस राह पे चल रहे हो और किस राह पे चलनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो नहीं। ऐसे सोचो क्या छोड़ देने जैसा है, छोड़ो। मनुष्य हो तुम, वो कार्य क्या करते हो? कुछ लोग, कितने लोग जो जानवर नहीं करते, ना खाते ना पीते, ऐसे लोग। तो ये सब रास्तों से उतर जाओ। मेरी बातें नहीं है, संतों की सदगुरुओं की, ये शास्त्रों के वचन है, ये बोलिया है। मेरे लिए मैं नहीं कि मैं हमें क्या लेना देना इससे। हमारी तो एक फर्ज है बोलने के, आपके पास ये बातें रखने, आपके लिए हम, आप जो ये रास्ते पे चल रहे हैं ऐसे गलत रास्तों पे, उसके लिए हम कह रहे, फायदे की बातें भाइयों। आप ये सब छोड़ के देखो, और हम जो सत्य रास्ता और सच्चा जो बता रहे हो पे चलो, फिर आप देखो, फिर देखो मजा, फिर मौज ही मौज, मौज ही मौज मेरे नाम, मौज मेरे हूँ, हरि नो नाम ले रे, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, प्रभु नो नाम ले रे, हरि नाम ले रे, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, प्रभु जी नु नाम ले रे, हरि नु नाम ले रे, है मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ, सतनाम ले रे, प्रभु नाम ले रे, मौज मारे हूँ, मौज मारे हूँ। अब मैंने में मेरे हिसाब से आप लोग को मांस, तम्बाकू, मदिरा, व्यसन की बात मैंने बोली। अब इस शास्त्र के हिसाब से मैं आपको बोलूं कि ये सब चीजें नहीं खाने से, मना खाने से क्या उसका नुकसान है।
ठीक है। पहले बात आ रही है मांस के ऊपर। मांस के लिए बोला गया। एक समय एक संत ने, ये भी एक दाखिला है, सपोज एक बात कर रहा हूं आपको, एक तो छोटी सी एक आपको बता रहा हूं बात। शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे एक संत, वहां पर देखा तो नदी किनारा पे या समुद्र किनारा जो भी हो, मछियारा एक मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जैसे जल से बाहर आती थी, निकालता था तो तड़प तड़प के बेचारी मर जाती। सो आपको तो पता होगा। और तब मछियारा मछलियों को पकड़ लेता था। शिष्य ने पूछा संत को, हे गुरुदेव, ये मछियारा है, हे गुरुदेव, इसको क्या दंड मिलेगा इस प्राणी को? गुरु जी ने कहा, बेटा समय आने पर मैं तुझे बताऊंगा। चार 5 साल निकल गए। फिर दोनों गुरु शिष्य वापस निकले वहां से। एक जंगल से गुजर रहे थे। वही गुरु शिष्य जो मछियारा को देखे थे, वही वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। जंगल में हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते करते चिल्ला रहा है, उछल कूद कर रहा है। उछल कूद करते करते 2 पेड़ों के बीच में वो हाथी का बच्चा फंस गया। पेड़ों, वृक्षों के बीच में। बहुत छटपटा रहा था निकलने के लिए, ऐसे पेड़ों के बीच में फंस गया था। बहुत सी कोशिशें की, चिल्लाया, छटपटाया, तब मान के वो निकल गए, पर पूरा शरीर उसका छिल गया, खून बहने लगा। उसके शरीर पे जख्म हो गए। उसके सारे शरीर में एक कीड़े छुप गए। जो कीड़े थे वो खलबल रहे थे, उसको नोच नोच के खा रहे थे उस गांव पे, उस जख्म। और फिर चिल्ला रहा है, एक पीड़ा, एक दर्द से पूरी तरह से चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। तब शिष्य ने गुरु जी को पूछा, ये देख के हाथी के बच्चे, वही शिष्य वही गुरु, मछियारे वाली बात, हे गुरुदेव, ये प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? अब शिष्य गुरु जी को वापिस पूछ रहा है, हाथी के बच्चे को देख। गुरुदेव ने कहा, ये पुत्र, तू शायद भूल गया हो, पर याद करो कि अपन एक दिन जब मछियारे को मछली पकड़ के देखे और मछलियां जो बाहर आके जल से बाहर आई और तड़प तड़प के जो मर जाती थी, वो ये वही मछियारा है जो अभी हाथी के बच्चे के रूप में तड़प रहा है दर्द से। इसको उस जन्म का बदला ये जन्म में मिला। वो मछियारा ही हाथी बना, हाथी के बच्चा है और ये भुगत रहा है।
क्या गुरुदेव ऐसे बदला रहा होता है? हाँ शिष्य, उसको अभी मनुष्य में से पशु योनि मिली, प्राणी की, हाथी की। अब आप देखो, तुम देखो कैसे तड़प रहा है। जैसे मछलियां तड़प तड़प के जल से बाहर आके इसने जल से बाहर निकाली, मर गई, ऐसे ये अभी देखो कितना भुगत रहा है। शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरुदेव क्या ऐसे कर्म के बदले होते ही क्या? हाँ होता है ना बेटा, इसलिए मैं बार बार गाता रहता हूँ और कहता रहता हूँ, देवारे पढ़े छयंत હવે સૌને નડે છે રે, કરેલા કરામના બદલા દેવારે પડે છે, કરેલા કરામના બદલા देवारे पड़े। ऐसे जैसे करोगे ऐसे भरोगे, जैसी करनी ऐसी भरनी भाइयों। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। शुद्ध भी अशुद्ध भी है। शुद्ध राह चलना है, राह पे, अशुद्ध राह पे चलना है, अधर्म पे चलना है, धर्म पे चलना है, सत्य पे जाना, सत्य पे चलना, ईमानदारी पे चलना, बेईमानी करना है, अनिति पे जाना है कि नीति पे जाना है, वो अभी आप लोग के हाथ में है। आप लोग सोचो, फिर वो हिसाब से जीवन जियो। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा की बातें, सत्संग यहाँ तक आज विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र जय मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टी लियो ने अवेरुड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी जय। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति है, शांति है, शांति। जय सिया राम। हरि ओम। श्री हरि। हे प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री प्रभु, हे हरि, हे हरि, हे मुरारी, हे मुरारी, हे प्रभु। हरि हरि हरि।